दुरानी अभी वो साहब, ठट्ठा खबर दें, लगाते अगली हैं। बैठक कब हो रही है और कहाँ हो रही है सर? हाँ, खबर तो मैंने देनी नहीं है। वजह इसकी ये है कि खबर बन गई, खबर दे दी तो ना बैठक होने देंगे और ना आगे बढ़ने देंगे। हमने चूंकि आगे बढ़ना है तो इसलिए हमने खबर के जरिए नहीं बढ़ना। वो हुकूमत से लें खबरें, जितनी ज्यादा दे सकते हैं। हुकूमत आजकल सिर्फ खबरें देती है और खबरों के जरिए जिंदा है, और खबरों के जरिए ही खत्म हो जाएगी। एक दिन खबर आएगी कि खत्म हो गई। तो ये जो खबरों पे जिंदा रहने वाले, हवा के ऊपर फैसले लिखने वाले लोग जो होते हैं, जो किसी सूरत, और मैंने एक नहीं हर हुकूमत का यही हाल देखा है। इस हुकूमत से क्या गिला करें कि जब जमीन पे पाँव नहीं लगे होते तो आप हवा में उड़े होते हैं, और हवा में उड़ते हुए सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। इश्तिहारों के जरिए हुकूमत बहुत बड़ी हो जाती है। अपनी शक्ल जो है वो अखबार में खुद देख के और बैनर्स के ऊपर देख के तो हम सर, क्या अपने आप को सितंबर मोहतरम। सितमगार होने जा रहा है? क्योंकि एक हफ्ता डेढ़ रह गया है, तो सितंबर सितमगार होने जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह मौसम बेहतर होता जाएगा, हुकूमत का मौसम खराब होता जाएगा। जिस तरह मतलब पाकिस्तान का मौसम जरा सर्द होता जाएगा, हुकूमत के लिए जमीन गर्म होती जाएगी, क्योंकि आवाम के लिए बहुत इश्यूज हैं। और उन इश्यूज के ऊपर मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। मैंने यहाँ पे सब मुलाकातें भी की है, लोगों से मिला भी हूँ, हालात को भी देखा है। मैं आपको ये खबर बड़े यकीन से दे सकता हूँ कि पब्लिक का रिएक्शन बढ़ रहा है, और पुलिसिंग की पॉलिटिकिंग जो है, पुलिस के जरिए हुकूमत और सियासत करने का जो हर हुकूमत का शौक होता है, वो ये पूरा कर लें, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। और खबर जो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हुक्म पे कोई खबर तख्लीक कर सकूं, तो मुझे तो यही खबर नजर आ रही है कि मैं तो यही खबर देख रहा हूँ कि कोई अच्छी खबर मुझे नजर नहीं आ रही हुकूमत के लिए। और जो डेवलपमेंट्स आप ऑपोजिशन की टुगेदरनेस से आप एक्सपेक्ट करेंगे, वो मैं उसके बारे में मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि ये मुझे बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है कि जो जी प्लीज जारी रखें। वो सियासी एलिमेंट्स, ठीक है ना जी, जो इस वक्त बहुत प्रोएक्टिव नहीं है, हाँ, वो भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक्टिविटी जो है, ये डेफिनेटली जो है एक, अगर किसी ने भी कोई एक्टिविटी करनी है, ये बात मेरा बिल्कुल एक सियासत के तालिब इल्म के, जिसने भी एक्टिविटी करनी है सिर्फ एक टॉपिक पे कर सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती एक के अलावा, और वो है तो सर, तहरीक जो बनेगी वो कहाँ से निकलेगी? क्या केपीके से, पंजाब से, सिंध से, कहाँ से निकलेगी? एक मंबा तो होगा उसका। देख, हाँ, ये अब आपने बड़ी, मुझे जी जो अगली तहरीक उठती हुई नजर आ रही है वो पंजाब से नजर आ रही है। केपीके में तो वैसे ही मलिया मेट हो चुका है हुकूमत का, वहां किसी तहरीक की जरूरत नहीं है। वहां तो पहले ही वो पंजाबी का लफ्ज है, प्लेथन हो चुका हुआ है इनका। अब जो तहरीक उठती हुई मुझे नजर आ रही है वो पंजाब से नजर आ रही है। पंजाब का हीट अप टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा दुरानी साहब, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात तहरीक के हवाले से ही पूछना चाहता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, और ये जो आपने प्रिडिक्शन की है ये बड़ी हैरान कर देने वाली होगी, क्योंकि पंजाब के बारे में कहा जाता है जरा लेट उठता है सो के, मगर जब उठता है तो फिर उठ ही रहा है। ये बताइए कि जो बुनियादी इस वक्त आप बात कर रहे थे, एक थोड़ी सी मेरे ख्याल में इंटरजेक्शन में, कि ये एक ही चीज़ पर जो तहरीक की आप बात कर रहे हैं वो तो है, आज अभी मेरे सामने खबर है कि एक शहरी ने बिजली के बिल और गैस के बिल के बाद ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। और जितनी तहरीकें हमने कंटेम्प्रेरी देखी, भले श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, कीनिया हो, वो हार्ड कोर इकोनॉमिक इश्यूज थे। क्या ये आपके मुतालबात में डोमिनेट करेंगे आपके एजेंडे को? असल में जी इस वक्त लीडर लीड नहीं कर रहे। मैं आपको फिर बड़ी एक बात करने, इस वक्त लीडर्स लीड नहीं कर रहे, इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट लीड कर रहा। इस वक्त लीडर्स की क़यादत मजबूर है कि वो आवाम के पीछे चले। और अगला जो मुझे इसकी एक डायवर्जन नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि यूथ जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त कंसर्न्ड है। और ये अब इस पॉइंट को मैंने पहले सिर्फ
एकता की बात की थी और उसका आपने एक हल्का सा जायजा ले लिया। अगली भी मेरी गुजारिश सुन लें कि अब मुझे यूथ मोबिलाइजेशन नजर आ रही है आइंदा की पॉलिटिकिंग के अंदर, और उसके अंदर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि बहुत जल्दी आप जो कंपैरेटिवली नौजवानों की इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे बढ़ती भी नजर आ रही है, और जब पंजाब से कोई चीज उठेगी तो उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद को मैं देख रहा हूं कि वो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होगी और उसके नतीजे में वो अपना इम्पैक्ट बनाए। कायद साहब, इसके अंदर जो सबसे बड़ी हमाकत कर रही है हुकूमत कर रही है कि वो एक इदारे के अंदरूनी मामलात को अपने मीडिया और अपने वजीरों के जरिए जो है सड़क पे ला के रुसवा कर रही है। एक सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म इदारे के अंदर के मामलात जो है उसके ऊपर इनके वज़रा ठट्ठा लगाते हुए टीवी पे नजर आते हैं। पास्ट की जो डिसीजन मेकिंग हुई हैं जो कि स्टेट सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसके होने वाले इकदाम होते हैं, उसके ऊपर इनके वज़रा ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो किसी थड़े पे बैठ के वो सारी डिसीजन हुए हों। तो थोड़ी आपके पास अदारों की भी खबरें होती हैं, अदारे क्या सोच रहे हैं इस हवाले से, कोई है? देखें, इदारों के पास मैं तो बड़ा एक मजलूम सा आदमी हूँ, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हुए, मैं तो सिर्फ उनके रेफरेंस से मैं उनके ट्रेंड्स को समझता हूँ। उनके अपने इदारा जाती जो इकदाम होते हैं उसके लिए उन्हें पुलिस की तरह की कार्रवाई नहीं चाहिए होती जो हमारे पंजाब पुलिस में हो रही है। उनको अपनी बहुत ज्यादा अपने इदारा जाती निजाम को संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए जो भी कुछ वहां हो रहा है वो किसी प्रोसीजर के तहत हो रहा होगा और उसके अंदर वो अपनी रिप्यूट को और अपनी लाखों जो उनके साथ मुंसलिक अफराद हैं उनके माइंडसेट, उनकी साइकी को इन व्यू रखते हुए और अपने कवानीन को इन व्यू रखते हुए चलेंगे। हुकूमत को मेरी तरफ से भी ये दरखास्त है, आप सबको भी ये दरखास्त करनी चाहिए कि वो हर चीज को मजाक ना, मासी वेड़ा ना बना ले। वो इदारे हैं, किसी इदारे को तो रहने दो यार। अब पुलिस को आपने बेचारों को टिकटॉक पे लगा दिया सारी पुलिस को, अब यूं ना करें ना कि एक इदारा जो जाने दे रहा है उसके साथ भी आप वही सलूक करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा मैं हुकूमत को ये कहूंगा कि जो माजी के देखिए पूरी आर्मी के अंदर प्रमोशंस होती हैं, अकाउंटेबिलिटीज होती हैं, कभी कुछ सुना है आपने एक अपॉइंटमेंट है सियासतदानों के जिम्मे और वो है चीफ की, उसका जो पिछले 2 महीनों में नून की हुकूमत ने भद उड़ाई है। इनका कोई वजीर नहीं है जो जिसने माजी की किसी अपॉइंटमेंट की जो अथॉरिटी इनके पास थी उसके बारे में आके बयानात ना दिए। ये नहीं दे सकते अंडर सीक्रेट लॉ एक्ट। वजीरों ने ऐसे निगोशिएट किया है जैसे चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं है, किसी डिप्टी कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है जो ये करने जा रहे हैं, या अपने किसी बड़ी दुरानी साहब मुनासिब बात की आपने।